नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम LLB फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट मुस्लिम लॉ में देखते हैं कि संपत्ति का दान करते समय या हिबा करते समय हमें अचल संपत्ति है चाहे चल संपत्ति, किसी भी प्रकार की संपत्ति है तो उसका परिधान किया जाना आवश्यक है, यानी पोजीशन दिया जाना, संपत्ति का पोजीशन दिया जाना आवश्यक है। तो मुस्लिम विधि का ये सामान्य नियम है कि अचल संपत्ति के दान में संपत्ति का परिधान यानी कब्जे का परिधान या पोजीशन दिया जाना आवश्यक है। जो परिधान है या जो पोजीशन है वो रियल भी हो सकता है और परिलक्षित, दोनों में किसी भी प्रकार से हो सकता है, यानी या तो वास्तविक किया जाए या एक्सप्रेस या इम्प्लाइड किसी भी रूप में किया जा सकता है। लेकिन मुस्लिम विधि में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें अचल संपत्ति का परिधान करने की आवश्यकता नहीं होती हैं, यानी बिना पोजीशन दिए ही, बिना संपत्ति का कब्जा दिए ही हिबा किया जा सकता है। तो वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें संपत्ति के कब्जे का परिधान करने की आवश्यकता नहीं होती। तो पहली आती है कि जब दाता और अदाता यानी दोनों एक ही मकान में रहते हो, यानी हिबा करने वाला और जिसके पक्ष में हिबा किया जा रहा है, गिफ्ट दिया जा रहा है, अगर वो दोनों एक ही मकान में रहते हैं तो उनको कब्जे का परिधान देने की आवश्यकता नहीं होती। फिर सेकंड आता है जहाँ हिबा पति द्वारा पत्नी को या पत्नी द्वारा पति को दिया जाता है, यानी हस्बैंड वाइफ में से किसी के द्वारा दिया जा रहा है, एक दूसरे को दिया जा रहा है। नेक्स्ट आता है कि जहाँ पर माता पिता अथवा गार्जियन या संरक्षक द्वारा अपने जो माइनर अवयस्क बच्चे हैं उनको हिबा किया जाता है तो प्रॉपर्टी का कब्जा दिया जाने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट आती है कंडीशन कि पिता या संरक्षक द्वारा अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा अवयस्क बालकों को हिबा किया जाता है, या तो पिता द्वारा या संरक्षक के द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा माइनर जो बच्चे हैं, अवयस्क जो बच्चे हैं, उनको हिबा किया जाता है तो वहाँ पर कब्जे के देने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आता है कि जब दान ग्रहीता को हिबा जो दान की गई संपत्ति पे पहले से काबिज है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पक्ष में हिबा की जा रही है और वो उस प्रॉपर्टी पर पहले से उसका पोजीशन है, पहले से उसका कब्जा है, तो वहाँ पर अगर पहले से कब्जा है तो फिर संपत्ति का कब्जा देने की आवश्यकता क्या है। नेक्स्ट आता है कि जब एक अंशधारी द्वारा दूसरे अंशधारी को हिबा, यानी मान लो कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें 2 या 3 भाई हैं और दोनों या तीनों का बराबर हिस्सा है, अगर उनमें से एक भाई यानी एक अंशधारी अपने दूसरे भाई को हिबा करता है तो वहाँ कब्जे के देने की आवश्यकता नहीं है। एंड नेक्स्ट आता है लास्ट कि काबिज उपनिहिती को हिबा, यानी कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति जिसका दान दिया जाना है वो बेलमेंट के अधीन बेली के पास पहले से उसका पास कब्जा है, पोजीशन है, और फिर उस बेली के पक्ष में ही हिबा किया जाता है, ये गिफ्ट किया जाता है, दान दिया जाता है, तो वहाँ पोजीशन कब्जा देने की आवश्यकता नहीं होती। ये कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर हिबा किया जाता है और इन 4-5 जो कंडीशंस बताई हैं उनमें कब्जा देने की आवश्यकता नहीं है, यानी सिर्फ हिबा की घोषणा और हिबा की घोषणा की स्वीकृति देना ही पर्याप्त